क्या बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो गया? क्या? क्या बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो गया अभिमन्यु? जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दी है बांग्लादेश के टूर के लिए, क्योंकि इंडिया से बांग्लादेश जाना था और बांग्लादेश की सिचुएशन कैसी है पॉलिटिकली, ये हम सभी जानते हैं। शेख हसीना के टाइम के बाद किस तरीके से वहां पे चीजें बदली है, और अभी भी जो कुछ होता रहता है, जो सारी न्यूज स्टोरीज आती रहती है, तो उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दिया है। ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ी, सोशल मीडिया। तो श्रीलंका में क्यों नहीं करा लेते ये टूर? सही में सीरियस गंभीर सवाल है मेरा, श्रीलंका में क्यों नहीं हम खेल लेते बांग्लादेश के साथ? करवा लो का- श्रीलंका में। श्रीलंका में तो ऑलरेडी मैचेस चल रहे हैं ना उनकी, शायद वो लोग नेपाल खेल। में करा लो। हाँ। नेपाल में करा लो। यूएई में तो आप पाकिस्तान से खेलने पहुंच जाते हो नाचते हुए, बांग्लादेश से भी खेलो। जाने में समस्या है ना। जाने में पहुंच के अगर आप तो बांग्लादेश का टूर वही कह किसी रहा और हूँ, वो किसी और टूर देश का। में करवा रहे हो तो एक चीज हो सकती है, आप बांग्लादेश को अपने घर बुला रहे हो, इंडिया बुला रहे हो तो एक चीज हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश भेजना प्लेयर्स को, बात भाई वो मत है। भेजो, मैं तो कह नहीं रहा हूँ मत भेजो, कहीं और खेल लो, टूर क्यों कैंसिल करना भाई? तो मतलब अब वो तो फिर बातें शुरू होंगी कि कहीं और करवा लेते हैं, जैसे पाकिस्तान वाले अब क्या अगर करते हैं। हम लोग इस बेशर्मी पे उतर आए हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को होस्ट कर रहे हैं, एशिया कप खेल रहे हैं, और माइट भी वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से खेल ही रहे हैं, तो फिर ये बांग्लादेश के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? बांग्लादेश से भी खेलो, यूएई में कर लो। नहीं 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 नहीं, आप आपका ये वाला पॉइंट ठीक है कि मतलब हम क्या क्यों खेल रहे हैं, ये मतलब मुझे ज्यादा लगता है कि वहां की जो हालात है पॉलिटिकली, नॉट इन द वॉर वाले सिचुएशन में, क्योंकि बांग्लादेश में भी कितने राइट्स होते रहते हैं, हम सबको पता है बांग्लादेश की राइट्स की कहानी शेख हसीना के टाइम की बाद से कितने ज्यादा वो चीजें, इस वजह से क्लियरेंस शायद नहीं मिला है, ये एक रीजन होगा। मैं तो अभी भी वही कर रहा हूँ, मत जाओ बांग्लादेश, आपको डर लग रहा है तो आप कहीं और खेल लो ना, टूर क्यों कैंसिल करो भाई? मतलब जब हर तरीके की बेशर्मी हम दिखा ही रहे हैं तो ये भी चल ले, तो मैं तो मानना चाह रहा हूँ कि तो भारत एकदम वो बेशर्म चीज देश हो जाए। की जाएगी ना, मतलब जब बोर्ड्स, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी तो कुछ डिसाइड करेगा, उसको भी तो अपनी अर्निंग करनी होगी ना। तो मे बी वो अपनी बातचीत करे किसी और देश में, जैसे पाकिस्तान वाले यूएई में खेला करते थे, हम लोगों ने यूएई जाना शुरू कर दिया आईपीएल के टाइम से, कि यूएई में हम अपने मैचेस करा लेते हैं, श्रीलंका में करा लेते हैं, तो मे बी ये वाली सीरीज भी हो जाए। बट क्या ये इंडिया की हेडेक होगी? ये हेडेक तो बांग्लादेश की होनी चाहिए ना, क्योंकि टूर तो उनके यहाँ होना था ना, तो मतलब ये तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का वो होगा ना कि वो कहाँ करवाएंगे। इंग्लैंड में भी करा ही सकते हैं। हाँ, वहीं भेज दे अपनी टीम को, ये भी सही है, हमारे वाले प्लेयर्स तो ऑलरेडी वहां पे हैं। हाँ, वही वही भी है। खैर, ईशान मिस्टर तिवारी किशन, पूछ रहे हैं कि सब लोग काउंटी खेल रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो वहीं से डायरेक्ट। ईशान किशन तो बॉलिंग भी कर रहे थे भाई, मैंने आज वीडियो देखा, मस्त वीडियो था। ईशान किशन सब कर रहे हैं, बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। मिस्टर तिवारी पूछ रहे हैं बायलैटरल सीरीज क्यों होती है? कमाई के लिए, होस्ट कंट्री के रेवेन्यू के लिए। जब थर्ड कंट्री में खेलोगे तो होस्ट का क्या फायदा होगा? अगर मुझे आप बताएंगे मैं बताऊं। आप समझाइए। सिंपल सा है भाई, देखो, जो ब्रॉडकास्ट का रेवेन्यू होगा वो तो मैच कहीं भी हो ब्रॉडकास्टर पे करेगा आपको। और रही बात गेट फीस की, जो टिकट की कमाई होती है, तो गेट फीस पे आप सहमति बना सकते हो, जहां आप मैच करा रहे हो, या तो आप स्टेडियम का किराया दे लो कि हर मैच का मैं आपको इतना किराया दूंगा, और या फिर आप कह दो कि भाई गेट फीस में से 65, 35, 40, 40, 60 या 50, 50 जो भी आपका बने, उस हिसाब से आप गेट फीस से बंटवारा कर लो, गेट फीस से कमाई करा लो। ब्रॉडकास्ट वाली कमाई तो कहीं जाने से रही, तो वो आपने जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे होंगे वो कंपनी का हेडेक है कि वो कैसे ब्रॉडकास्ट मैनेज करेगी। पैसा आपको ब्रॉडकास्ट राइट्स का मिल जाएगा, तो पैसे पे कोई असर नहीं आने वाला, आप मैच कहीं भी खेलें। और कोई इशू नहीं है। हाँ, आदित्य भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई भरोसा भी नहीं है कि कुछ दिन बाद क्लियरेंस भी दे सकते हैं लोग, और इंडिया वाले क्लियरेंस भी दे सकते हैं कि नहीं नहीं हम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। और मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि क्रिकेटर्स पर कभी कोई खतरा होने वाला है बांग्लादेश के केस में, जैसे वहाँ के हालात हैं, क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसको जो लोग फैला रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो है
हाँ, ये लोग क्रिकेटर्स को नुकसान पहुंचा, लेकिन निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, सेफ्टी फर्स्ट भाई, मत जाओ, निश्चित तौर पर मत जाओ। लेकिन खेलो यार, जब हर तरीके की बेशर्मी कर ही रहे हो तो ये भी करो, खेलो, बेचारों का कुछ होए कमाई, कोई दिक्कत नहीं है।